अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी घर पे सरसों का साग किस तरह बनता है। ये किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी ख़ास तौर पे, तो ये उनके लिए बना रही हूँ। आज मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये सारे फ्रेश लीव्स हैं, जबकि आपको सरसों का साग जो है कैन में भी मिल जाता है। किसी दिन मैं आपको वो भी बना के दिखा दूँगी। बहरहाल फ़िलहाल ये देख लें आप कि आपको सरसों के साग के पत्ते चाहिए होंगे। ये ईज़िली लंदन में, हम लंदन में रहते हैं, हमें ईज़िली मिल जाते हैं फ्रॉम द एशियन शॉप से। इसे इंग्लिश में आप कहते हैं मस्टर्ड लीव्स। तो आपको 2 बंच उसके चाहिए होंगे। ये स्पिनच है यानी कि पालक, आपको 2 बंच इसके चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी काट कर वॉश करके अलग अलग रखा हुआ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। जो मस्टर्ड लीव्स होते हैं यानी कि सरसों का साग जो होता है उसकी जो डंडियाँ होती हैं यानी कि ब्रांचेस, वो बहुत ही थिक होती हैं। तो वो आप प्लीज़ फेंक दीजिएगा, उसको मत इस्तेमाल करें। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो स्टेम्स आप देख लें कि ये बहुत थिक होती हैं। इनको जो पकाना या गलाना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मेक श्योर कि आप ये इंटायरली फेंक दें और सिर्फ इसके जो मस्टर्ड की लीव्स हैं उन्हें आप काट लें। आगे आपको दिखाते हैं अनियंस आपको चाहिए होंगे, यानी कि 1 लार्ज अनियन। यू हैव टू रियली चॉप इट फाइन। अगर आप फाइनली चॉप नहीं कर सकते हो तो इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल देसी डिशेस होती हैं, इनमें घी डलता है, लेकिन अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है या हेल्थ कॉन्शियस है तो आप बेशक इसको ऑयल में बनाने, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आपको तकरीबन 3 टेबल स्पून चाहिए हीपफुल। ये भी क्योंकि जमा हुआ इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये 3 टेबल स्पून है। गरम मसाला आपको चाहिए होगा तकरीबन ½ टीस्पून। ये कॉर्न मील है, यानी कि जो कॉर्न का आटा होता है ये वो है, आपको 3 टेबल स्पून चाहिए होगा। इसको फाइन वाला लीजिएगा तो ये बेहतर रहता है, जिसकी हम मकई की रोटियां भी बनाते हैं। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, आपको 1 टीस्पून भरकर चाहिए। ज़ीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर, ये आपको चाहिए 1 टीस्पून। हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी तकरीबन 10 से 12। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, बेशक मिर्चों की मिकदार कम कर लें, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा डलते हैं तो मैंने 10 से 12 इस्तेमाल कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून भरकर। सॉल्ट 1 टीस्पून है, अगर हमें और चाहिए हम और ऐड कर लेंगे। और रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून। अब आपको दिखाते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ये आप देख लें, मैंने एक देचकी ऑलरेडी चढ़ा रखी है। इसमें मैंने 3 ग्लास पानी के डाल दिए हैं। इसमें आपने जो आपकी ये हरी सब्जियां यानी कि पहले स्पिनच ऐड कर लें, और ये मस्टर्ड लीव्स यानी कि सरसों का साग, साथ ही अब बीच में सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे अपना। अब हमने इसको पकाना है। अभी आप देखें कि पत्ते आपको सारे नजर आ रहे हैं। जब इसके अंदर में बबलिंग स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली पत्ते भी अपने पानी छोड़ते हैं, साग और ये जो है पालक। तो फिर ये है कि हमने इसको कुक करना है फॉर गुड 20 मिनट्स उसी पानी के अंदर में। तो अभी आप देख लें, ज़रा इसका थोड़ा स्टीम बनेगा पानी, और इसको आपने ढांकना नहीं, क्योंकि इस पर एक स्पेशल से केमिकल से होते हैं जो आपकी जो सब्ज़ी का रंग बिल्कुल काला कर देंगे। तो मेक श्योर कि आप ऊपर ढक्कन में डालिए और वेट कीजिएगा कि ये लिटरली श्रिंक होकर कम हो जाए। मसाला भूनने के बाद इसमें आप जो पेस्ट है अपना सारा ऐड कर लें जो हमने ग्राइंड किया था, और इसको आपने अभी भी लो पे रखकर आपने इसको तकरीबन 10 मिनट और जो है अच्छी तरह कुक करना है इस मसाले में। और साथ में ये जो बीच में हमने वो कॉर्न का डाला था आटा, कॉर्न मील डाला था, तो ये कि जब तक कि इस पर घी इसका साइडों से बाहर ना आ जाए इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप देखेंगे कितना ऊपर तक देचकी जो थी भरी हुई थी विद साग के साथ में और पालक के साथ, एकदम से रिड्यूस हो गया हुआ है। अब यहाँ पे हमने फुल, अभी मैंने इसकी जो है हीट फुल है चूल्हे की, इसको यहाँ पे आपने लो एंड मीडियम के दरमियान में कर लिया है, मैंने भी कर लिया हुआ है। इसको अब आप 20 मिनट्स के लिए अच्छी तरह पकने दें। ऊपर आपने ढक्कन नहीं डालना, वरना आपकी सब्ज़ी जो है जब आप इसको ग्राइंड करेंगे इसका रंग बहुत गाढ़ा काला सा हो जाता है। तो यूँ पकने से होगा कि इसके टॉक्सिक जितने भी ये रिलीज़ हो रहे हैं तो इसका कलर आपकी जब आप इसको ग्राइंड करेंगे हरा ही रहेगा। तो गिव इट अबाउट 20 मिनट्स। यहाँ पर आप देख लेंगे 20 मिनट्स के बाद पानी कितना थोड़ा सा रह गया है। मैंने अभी तक इसको बिल्कुल ड्रेन नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसमें डाला ही 2 से 3 ग्लास था। तो अगर आपका पानी ज़्यादा हो अभी भी इसमें तो आप बेशक ड्रेन भी कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो इसके साथ इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी की मिकदार आप देख लें बहुत कम रहेगी हुई। इसी में आपने जो हमारी ग्रीन चिलीज़ हैं इसे मैंने ऐड कर लेना है, क्योंकि हम इन्हें इकट्ठे ही ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसको 5 से 8 मिनट और दे देते हैं, ताकि जो हरी मिर्चें वो भी इसके अंदर में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी कि नरम हो जाएंगी।
तो आप ये देख लें, जो पानी डाला था शुरू में मैंने बिल्कुल ही ख़त्म होने पे आ गया है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। इसी पानी के अंदर में मैं अब इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। तो वो जो है मैंने पालक और साग उसे मैंने ग्राइंड करके एक साइड पर रख लिया हुआ है। देश की आपको नॉन स्टिक इस्तेमाल करनी है, अगर आपके पास नहीं भी तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है, यू कैन यूज़ द ऑर्डिनरी वन, वरना ही होता है इनसे चिपकने का इसका डर होता है। घी गर्म हो चुका हुआ है, इसमें पहले आप अपने अनियंस डालेंगे। इसे हमने स्लाइटली गोल्डन करना है, ना कि डार्क गोल्डन। तो इसको ज़रा थोड़ा सा स्लाइट गोल्डन हो जाने देते हैं। देख लें कि मैंने इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं किया हुआ, हल्का हल्का से आपने इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लें आप पहले अपना, इसको हल्का सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली, ये मिलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसको अब आप दे दें तकरीबन 3 मिनट और। 3 मिनट के बाद मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया हुआ और मैंने अब जो है चूल्हा बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में कर लिया हुआ। इसमें अब ऐड करेंगे कॉर्न मील। कॉर्नफ्लावर बिल्कुल डिफरेंट होता है, कॉर्न मील डिफरेंट होता है। ये आपने डालने के बाद इसको लो पर कर लें और भी आहिस्ता, और इसे आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है बीच में, क्योंकि ये भी एक आटा है कॉर्न का जो अभी फ़िलहाल कच्चा है, तो इसको हम 3 से 4 मिनट ज़रा भून लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया हुआ है लो हीट के ऊपर। अब इसमें आपने जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है पहले वो सारा बीच में ऐड कर लें। यहाँ पर वो पालक और साग डालने के बाद इसमें आप आधा कप पानी डाल लें और इसको अच्छी तरह आपने पकने देना है जब तक कि पानी ड्राई हो जाए और साथ में घी भी ऊपर आ जाएगा। अगर आपको कम लगेगा तो वो एंड में जब हम सर्व करते हैं तब हमने वैसे भी डालना ही होता है। तो इसको लो टू मीडियम हीट पर अब कर लें और इसको तब तक पकाएं जब तक इसका पानी इंटायरली ड्राई हो। यहाँ पर आप देख लें कि पानी इंटायरली जो है इसका खुश्क हो गया हुआ है और साइडों पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमने थोड़ा थोड़ा घी डाला था वो इसके साइडों पे आना शुरू हो गया। यहाँ पर आपने सिर्फ ऐड करना है अपना गरम मसाला, फ्लेम हाई कर लें अपनी और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट और दे दें और बीच में चमचा यूँ ही हिलाते हुए आपका जो है सरसों का साग तैयार हो चुका है। तो जनाब दम दे देने के बाद आपका सरसों का साग तैयार है। और जब भी आप इसको सर्व करें मेक श्योर कीजिए कि आप इस पर मक्खन और डाल दें और साथ में इसकी मकई की रोटी भी बनाएं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ज़रूर सिखाऊंगी मकई की रोटी। और तय को कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।